खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं लिपस्टिक नारीवाद के कारनामों के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, लिपस्टिक नारीवाद के कारनामे। करीब एक हफ्ते पहले ही इंस्टा के ऐसे ग्रुप की चैट वायरल हुई थी जिसने पूरे समाज को तत्कालीन स्थिति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के स्कूली छात्रों द्वारा चलाए जा रहे इंस्टाग्राम ग्रुप बॉयज लॉकर रूम की। बहुत कड़वी सच्चाई है ये, जो आपको और हमें समझने की आवश्यकता है। डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे स्क्रीनशॉट को आप देखिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप पर चर्चित यह स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर एक प्राइवेट चैट ग्रुप बॉयज लॉकर रूम के हैं, जिस पर लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो डालकर अभद्र कमेंट किए जाते थे। शुरुआती आरोप में यहां तक कहा गया कि उसमें लड़कियों को गैंगरेप कैसे किया जाए, इसकी भी बात की जाती थी। इस ग्रुप का एडमिन नोएडा के ही एक बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल का 12वीं का छात्र है, जिसने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर यह ग्रुप तैयार किया था। अब इसमें 27 बालिग और नाबालिगों का शामिल होने की स्थिति बताई जा रही है। मामले ने तब तुल पकड़ा जब 3 मई को साउथ दिल्ली की एक लड़की ने ट्विटर पर बॉयज लॉकर रूम नाम के एक इंस्टाग्राम ग्रुप के बारे में ट्वीट किया। उसने बताया कि इस ग्रुप में नाबालिग लड़कियों की फोटो शेयर की जाती हैं, उन्हें एडिट करके डाला जाता है, उन पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं तथा गैंग रेप तक का प्लान किया जाता है। साथ ही उसने इस ग्रुप में अपने स्कूल के 2 लड़कों के शामिल होने का भी दावा कर दिया। बॉयज लॉकर रूम का मामला सामने आते ही दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया, यानी कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने संज्ञान लिया। दिल्ली पुलिस एवं इंस्टाग्राम को तत्कालीन नोटिस भेजा। साथ ही इस हरकत को घिनौना, आपराधिक और बलात्कारी मानसिकता बताते हुए इस ग्रुप के सभी लड़कों को अरेस्ट करने का कड़ा संदेश भी जारी कर दिया। तो अब हुआ ये कि पुलिस जांच में इस गैंग में, मतलब ग्रुप चैट में शामिल अधिकांश 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल होने की बात कही गई है या फिर फंसे होने की पुष्टि की गई है। फंसे होने की बात इसलिए भी कही जा रही है कि चूंकि होता क्या है कई बार कि आप अपने सहपाठी के दबाव में या उसका मान रखने के लिए ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो उस स्थिति का आंकलन करते हुए, उस स्थिति को समझते हुए पुलिस ने उन्हें फंसे होने की बात कही है, कुछ लड़कों को। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है और 22 लड़कों को चिन्हित भी कर लिया गया है। साथ ही चैट में प्रयोग होने वाले 10 मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। अब देखिए, आगे यहां मुद्दा खत्म नहीं होता, अब पूरा मामला ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि पुलिस ने एक नया बयान जारी किया। उस बयान में पुलिस ने क्या कहा कि जो चैट ग्रुप रेप की बात कही गई है, उस चैट में वह चैट इंस्टाग्राम का नहीं बल्कि स्नैपचैट का है। तो अब देखिए, अब मामला कहां पहुंचता है। सोशल मीडिया पहले से ही 2 भागों में बटा हुआ था। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म के चैट को मिलाकर लोगों ने एक जगह ही परोस दिया, पेश कर दिया और अपने कल्चर को सोशल मीडिया के हमारे वाहक निभाते हुए फेक न्यूज़ को प्रोपेगेंडा बना के चलाते रहे। अब मामला पूरी तरह से बदल गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामले में लड़की पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उसके इरादे मानहानि के नहीं थे। अब चूंकि बॉयज लॉकर रूम तो ट्रेंड कर ही रहा था, अब एक और बात सामने आ गई। अब गर्ल्स लॉकर रूम भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड करना शुरू हो चुका है। कुछ लोगों ने लड़कियों के ग्रुप का भी स्क्रीनशॉट ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डालना शुरू कर दिया है। इन ग्रुप में लड़कियां भी उसी तरह चैट करती दिखती हैं जिस तरह बॉयज लॉकर रूम में लड़के कर रहे थे। साथ ही ग्रुप में लड़कियों ने भी लड़कों के तस्वीरों पर अश्लील कमेंट किए हैं। हालांकि मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं,
साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बॉयज लॉकर रूम की आंधी ने सोशल मीडिया के कुछ दबे हुए पहलुओं को भी प्रकाश में ला दिया है। मामला है स्कूल में पढ़ने वाले 17 साल के लड़के मानव का, जिसने इसी सोशल मीडिया के आरोपों में दबकर अपना दम तोड़ दिया, खुद को मौत के हवाले कर दिया। हरियाणा में रहने वाले 17 साल के मानव सिंह पर एक लड़की यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप लगाती है और लड़की ने अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाई और कहा कि 2 साल पहले मानव ने उसका यौन शोषण और रेप किया था, यानी कि जब मानव 15 साल के थे, और फिर इसी के साथ सोशल मीडिया पर स्टोरी को वायरल कर दिया। आप समझ सकते हैं कि 14-15 साल के लड़के पर यौन शोषण का आरोप एक लड़की अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से लगा रही है, और तब लगा रही है जब ऑलरेडी इंस्टाग्राम का एक ग्रुप, चैट ग्रुप लोगों के जहन में बैठा हुआ है और उसके लिए नफरत का बीज बोया जा रहा है। लड़की के दोस्तों और बहुत से लोगों ने मानव के पास व्यक्तिगत रूप से फोन करना शुरू कर दिया। लड़की के जान पहचान, मानव के जान पहचान वाले लोग, सभी लोग उस पर आरोप लगाने लगे, उसे गालियां देने लगे। किसी ने उसका पक्ष सुनने की कोशिश भी नहीं की, किसी ने मानव का पक्ष नहीं सुना। लोग अपना जजमेंट सुनाते रहे। मानव चीखता रहा, बेकसूर होने की गुहार लगाता रहा, पर बिना जांच पड़ताल के इस स्टोरी को वायरल कर दिया गया और अन्याय के शोर में मानव के न्याय की आवाज कहीं ना कहीं दब गई और उसने दबी हुई आवाज में खुद को मौत के गले लगा लिया। जिसके बाद लड़की ने एक दूसरी स्टोरी लगाई जिसमें उसने कहा कि मानव प्रेशर हैंडल नहीं कर सका और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मतलब कहने का है कि लड़की ने खुद को अब सही साबित करने के लिए मानव को ये बोलती है, मानव के मरने के बाद वो बोलती है कि मानव प्रेशर हैंडल नहीं कर सका। कितना दुखदाई है ये। एक लड़के पर आरोप लगाती है बिना सोचे समझे। 2 साल के बाद लोग जजमेंट दे रहे थे, अपनी प्रक्रिया दे रहे थे, और उस लड़के ने अपने आप को मौत के गले लगा लिया। क्या वाकई इसमें किसी की कोई गलती नहीं है? क्या सोशल मीडिया पर बैठे लोग समाज के निर्णायकार बन गए हैं? कोर्ट, कचहरी, पुलिस, सीबीआई सब हो गए हैं अब खत्म? सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं, पर बिना कानूनी कार्रवाई के, बिना आरोप सिद्ध हुए और बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी पर इस तरह सार्वजनिक रूप से आरोप लगाकर, उसे मानसिक प्रताड़ना देकर उसे मौत के गले लगाने छोड़ दे, यह कहां तक जायज है? आपको याद रखना होगा कि आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आज मानव की बहन के सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है, उसके भाई के सवालों का जवाब नहीं है, उसकी मां के आंसुओं को पोंछने के लिए आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन अगर वो बेकसूर था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सब मौन है। आप, हम, मैं, सरकार, प्रशासन, समाज, सब मौन है। अगर वह गलत था तो कोर्ट था, कचहरी थी, वहां तय किया जा सकता था, उसे दंड भी मिलना चाहिए था अगर मानव गलत था। हम और आप निर्णय लेने वाले कोई नहीं होते। मैं सिर्फ मानव की बात नहीं कर रहा। ऐसे न जाने कितने लड़के हैं और लड़कियों के साथ तो हो ही रहा है अभद्रता। अब जरूरत है अपनी जिम्मेदारी निभाने की और इस पर लगाम लगाने की। इसी तरह की घटना 2016 में दिल्ली में घटी थी, जिसमें जसलीन कौर नाम की एक लड़की ने सरबजीत सिंह नाम के एक लड़के के ऊपर इसी तरह के आरोप लगाए थे और वो घटना नेशनल हेडलाइन बन गई थी। लड़के को न्यूज चैनलों पर बुलाकर घंटों तक पूछताछ की गई, मीडिया ट्रायल किया गया, मामला कोर्ट में गया और 3-4 सालों तक केस चलने के बाद सरबजीत की कोई गलती नहीं निकली। अंत में कोर्ट को सरबजीत को बरी करना पड़ा। साथ ही न्यूज चैनलों को भी सरबजीत से माफी मांगनी पड़ी। साथ ही लड़की पर आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत फर्जी मामला और मानहानि का केस दर्ज किया गया। देखिए, अब सोचने का वक्त है और निर्णय हमें और आपको लेना है कि आखिर हम कब तक इस गैर बुनियादी, बेबुनियादी तौर तरीकों को अपनाते रहेंगे? कब तक बिना संवैधानिक कार्रवाई हुए हम निर्णय अपने सोच विचार से करते रहेंगे? यह विचार करने का वक्त नहीं है।
दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद से ही हमारी न्याय प्रदलीय महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती रही है, पर इसका दुरुपयोग करना कई जिंदगी बर्बाद कर भी सकता है। फिलहाल बॉयज लॉकर रूम की बात करें तो जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील के अनुसार यदि आरोप सिद्ध होते हैं, यानी कि बॉयज लॉकर रूम में की गई चैट और उन लड़कों पर आरोप सिद्ध होते हैं, तो आईटी एक्ट के धारा 67A और 67B के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा अपराध फिर दोहराया जाता है तो मामले के दोषी को 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन अगर मामला फर्जी निकला तो इसका भी बताते हैं आपको। अगर मामला फर्जी निकला तो आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत मामले की कार्रवाई की जाएगी, जिसके हवाले से केवल 6 महीने की सजा मुकम्मल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना है कि भारत में आरोप सिद्ध होने में और आरोप झूठे साबित होने में दोनों की सजा की सीमा में बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से झूठे आरोप के मामले में लोग अक्सर पीड़ित खुद को बेकसूर साबित करते करते टूट जाता है और फिर अपने न्याय के लिए बहुत कम ही आगे जाता है। क्या हम, आप, पुलिस, प्रशासन, सरकार और न्यायिक व्यवस्था से उब चुके हैं? क्या हमें अब अपने न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा? तो फिर आखिर ऐसा क्यों? क्यों लिंग के आधार पर, क्यों जेंडर के आधार पर आज समाज में किसी को आरोपी बनाया जाता है? अब कई तरह की घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं। पिछले साल ही अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में एक लड़के को कुछ लड़कों ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि एक लड़की ने अपने बदले की भावना में उस लड़के को पिटवाना चाहती थी। आज मानव सिंह ने अपनी जान दी है। कल हो सकता है इसमें मैं, आप और यह समाज हो। और एक पल के लिए अगर मानते हैं कि लड़की सही थी, तो कोर्ट, कचहरी, पुलिस, प्रशासन सब थे, हमें उसका ख्याल तो रखना चाहिए था। मैं नहीं बोल रहा कि आप किसी की गलती की उन्हें सजा मत दो, लेकिन किसी बेकसूर को, किसी निहत्थे बेकसूर को मारने का जो पाप किसी ने किया है, शायद वो बहुत गलत है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप कोर्ट कचहरी में अपने न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखिए। इस देश में अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है, इस बात को आप समझिए। हाँ, न्याय मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। आपके झूठे बेबुनियाद आरोपों की वजह से कोई अपनी जान की बाजी लगा देता है, मौत को गले लगा लेता है। बच्चे हैं वो, उन्हें मानसिक प्रताड़ना मत दीजिए। यही मेरी गुजारिश है आपसे। धन्यवाद।